वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी नोट पे नाम के एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के डेपिन एयरड्रॉप के बारे में। इसके अंदर हम लोगों ने करना कुछ नहीं होता, जस्ट अपने मोबाइल में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में एक सिंपल सा एक्सटेंशन इंस्टॉल करके रखना होता है। देन हमारे मोबाइल की जो फालतू इंटरनेट होता है या फालतू जो बैंडविड्थ होता है उसको यूज़ करते हुए वो एयरड्रॉप हमारा वर्क करता है और हमें पॉइंट्स देता है। उस पॉइंट को हम लोग जो है अपने कॉइन्स में कन्वर्ट करके 2025 के जनवरी में इंशाल्लाह वहाँ से काफ़ी अच्छा एयरड्रॉप ले सकते हैं। ठीक है, तो उसका सीज़न 3 भी स्टार्ट हो जाएगा 31 दिसंबर के बाद। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो गाइड नहीं देखी तो उसके सीज़न 3 में पार्टिसिपेट करने के लिए लाज़मी वीडियो गाइड देख लें, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का जो एयर ड्रॉप है यार वो बहुत ज़्यादा अमेज़िंग है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म का होने वाला है और पूरा इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ होने वाला है। अगर आप किसी बच्चे को भी उस एयर ड्रॉप पे बिठा देंगे ना, मैं कहता हूँ यार उसकी आधी लाइफ़ जो है चेंज हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाला एयर ड्रॉप है और साथ-साथ आप लोगों की लाइफ़ को काफ़ी ज़्यादा आसान भी बना देगा। जिन लोगों को पहले इसके बारे में नहीं पता, तो वैसे थंबनेल देख के शायद उनको अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन जिन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ यार उनके लिए ये एयर ड्रॉप बहुत कमाल होने वाला है, यकीन माने आप। ठीक है? तो बेहतरीन किस्म की एक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपको आज से पहले ना पता हो। आज जब आप लोगों को उस टेक्नोलॉजी के बारे में पता चल जाएगा ना, तो आप बोलेंगे यार अहमद भाई आपने हमें क्या चीज़ बता दी है। ठीक है? बेसिकली आज की जो हमारी ये वीडियो गाइड है एयर ड्रॉप की, तो इसमें हम लोग एयर ड्रॉप के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में मेरा यहाँ पर मेन मोटिव जो है आप लोगों को ये समझाना है कि यार ये जो टेक्नोलॉजी मार्केट में मौजूद है इससे आप लोग किस तरीके से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और किस तरीके से आप लोग इसके थ्रू अपनी डेली लाइफ को आसान बना सकते हैं और यहाँ पे जो अपनी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है उनका सॉल्यूशन आप लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर मेरा मेन मोटिव आप लोगों को समझाना ये रहेगा। ठीक है, तो थोड़ी सी वीडियो गाइड अगर लंबी हो तो ज़्यादा आप लोग यहाँ पर जो है ना बोर मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो आप लोगों की लाइफ को आसान बनाने के लिए ही है जो है ना मैं यहाँ पर मेहनत करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उस चीज़ के बारे में समझ आए और आप लोग उसके थ्रू अपनी लाइफ को आसान कर सकें। तो इसमें सिंपल हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे अपने व्हाट्सएप के ऊपर चल के। ठीक है, व्हाट्सएप का जो हमारा मैसेज होता है वो मैंने इस दफ़ा कम्युनिटी में सेंड नहीं करा, फिलहाल कुछ इश्यूज़ की वजह से। तो यहाँ पर सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, देखिए यार ये जो एयर ड्रॉप है ना, ये पहली बात तो ये है कि बाइनेंस लैब्स की तरफ से जो है ना बैक्ड है, यानी बाइनेंस जो है ना इसको सपोर्ट कर रहा है। और जाहिर सी बात है जिस एयर ड्रॉप को बाइनेंस सपोर्ट करता है, तो वो एयर ड्रॉप बाइनेंस अपने प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं लाएगा, लाएगा ना, इस चीज़ की तो 100% कन्फर्मेशन है। ठीक है, फिर भी कम मिले या ज़्यादा मिले उस चीज़ की मैं आप लोगों को गारंटी नहीं दे सकता, कोई भी एयर ड्रॉप आपको गारंटी नहीं दे सकता कम और ज़्यादा की। तो जो भी अपनी मेहनत करें, बहुत सिंपल से यहाँ पर काम करने हैं। यार काम कुछ भी नहीं करना, आप लोगों को इतना ज़्यादा आसान काम है, आप लोग बोलेंगे कि यार ये कोई करने का काम थोड़ी है, ये तो एक तरह से डेली बेस का हमारा हिस्सा बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप बात को समझेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में हम लोगों ने जो है ना ये एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना है। अच्छा, स्टेप नंबर 1 में जो है ना एक्सटेंशन बहुत सारे मेंबर्स बोलते हैं यार अहमद भाई हम लोगों ने मोबाइल में कर लिया, क्या ये हम आईफ़ोन में कर सकते हैं? क्या हम लैपटॉप में कर सकते हैं या कंप्यूटर में कर सकते हैं? जनाब देखिए, जो भी इस तरह के एक्सटेंशन वाले एयर ड्रॉप्स हैं ना, तो बेसिकली वो होते हैं लैपटॉप और कंप्यूटर के लिए ही। लेकिन यहाँ पर हम मोबाइल में भी जो है ना इंस्टॉल करके उनको चला सकते हैं, जो कि हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो उसमें आप लोगों के लिए और बेनिफिट है, वहाँ पर आप लोग काफ़ी आसानी से और मज़ीद बेहतर अंदाज़ में जो है ना वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं, जितने भी हमारे एक्सटेंशन वाले एयर ड्रॉप्स होते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 2 के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर यार एक बेहतरीन किस्म की टेक्नोलॉजी के अंदर जो है ना लॉगिन करना है अपने अकाउंट को, और टेक्नोलॉजी का नाम है चैट जीपीटी। यार चैट जीपीटी बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत पावरफुल जो है ना एआई चैट प्लेटफॉर्म है, जिसके बाद बेसिकली आप लोग यार जो है ना अपनी डेली लाइफ का कोई भी सवाल हो, घर में खाना पकाने की रेसिपी पूछनी हो, घर की कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए हो, आपके में जहन में कोई टेंशन डिप्रेशन चल रही हो उसका हल निकलवाना हो, आपने पढ़ाई के मामले में कोई इससे मदद लेनी हो, आप लोगों से वॉल में जो है ना कोई स्क्रू टाइट नहीं किया जा रहा, उससे उसके हवाले से आपने पूछना है कि यार मुझे स्क्रू टाइट नहीं करना आ रहा, इसका कोई सॉल्यूशन बताओ, वो आपको स्क्रू टाइट करने तक का सॉल्यूशन बता देगा। दुनिया की कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लें, आपको ये जो है चैट जीपीटी है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन निकाल कर देगा, और ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाल कर देगा कि जो नॉर्मल इंसान आपको नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए जो है ना ये टेक्नोलॉजी मार्केट में आई हुई है और काफ़ी टाइम हो गया इसको आए हुए, लेकिन लोगों को अभी तक इसके बारे में नहीं पता। तो आज यार बेसिकली बताने का मकसद ओवरऑल यही है कि यार इस टेक्नोलॉजी से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए और इससे अर्निंग भी की जाए। किस तरीके से करेंगे वो हम लोग समझेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर उस टेक्नोलॉजी के अंदर जो है ना अपने अकाउंट को करना है लॉगिन। तो स्टेप नंबर 3 के साथ से हम लोगों ने इसके ऊपर चैट्स करनी है, यानी डेली बेस पे हम अपना कोई भी सवाल वगैरह हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी होगी, हम वहाँ से चैट वगैरह करेंगे। स्टेप नंबर 4 के हिसाब से हम लोगों को चैट जीपीटी के ऊपर जितनी भी हम लोगों ने डिस्कशंस करी होंगी, जितनी बातें करी होंगी, जितना भी अपनी लाइफ को आसान करने वाले कोई भी मतलब वहाँ पर जो है ना कोई बातचीत करी होगी, कोई इन्फॉर्मेशन निकाली होगी, इवन कुछ भी आप लोगों ने काम करा होगा, उस काम करने के बदले में जो है ना आप लोगों को मिलेंगे पॉइंट्स। पॉइंट किस तरह से मिलेंगे, जो हम लोगों ने एक्सटेंशन इंस्टॉल करा हुआ होगा उस एक्सटेंशन के अंदर जो है ना हम लोगों को वो पॉइंट्स मिलेंगे कि जनाब आपने चैट जीपीटी से आज ये बात करी, इसके बदले में आप लोगों को इतने पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। देन वो पॉइंट्स हमारे जब एयर ड्रॉप लिस्ट होने का टाइम आएगा ये वाले, जिसका बेसिकली नाम है एग्रीगेटा। ठीक है, नॉर्मली इसको गेटा के नाम से जाना जाता है। तो गेटा जीपीटी टू अर्न नाम का जो है ना ये एक्सटेंशन बेसिकली होगा। अभी समझते हैं किस तरह से क्या होगा। तो जस्ट उसके ऊपर जो है ना सिंपल हम लोगों ने अपने कॉइन्स को, जो बेसिकली पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को क्लेम करना होता है डेली बेस के ऊपर, जो कि हम लोगों ने चैट करी होगी। यार बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है, और
इतना इन्फॉर्मेटिव है ना कि आप लोगों की सोच है कि ठीक है क्या करना है, किस तरह से करना है। स्टेप नंबर 1 के हिसाब से जो है ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे हम जो है ना अपना यहाँ पर एक्सटेंशन इंस्टॉल करूँगा मैं कहाँ पर, अपने कीवी ब्राउज़र के अंदर। अगर आप लोगों के पास मोबाइल या एंड्रॉइड या आईफ़ोन है तो आप लोग कीवी ब्राउज़र, सफारी ब्राउज़र या जो है मिसेस ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये 3 ब्राउज़र है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ब्राउज़र हैं जिसके अंदर आप लोग किसी भी एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जबकि गूगल क्रोम में जो है ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो आप लोगों ने यहाँ पर कीवी ब्राउज़र को यूज़ करना है, क्योंकि मुझे कीवी ब्राउज़र ज़्यादा एफिशिएंट लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर कीवी ब्राउज़र यूज़ करता हूँ। आप लोगों को ये इस एक्सटेंशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपल आप लोगों के सामने ये वेबसाइट खुलेगी, इसके ऊपर आपने ऐड टू क्रोम पे क्लिक करना है, देन आपने ओके के बटन पे क्लिक करना है। सेम तरीके का आप लोग जो है यार लैपटॉप और अपने कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी सेम सब कुछ यही है। लेकिन मैं खैर फिलहाल यहाँ पर आप लोग को करके दिखा रहा हूँ। बाकी जो काम वगैरह है, जो डेली बेसिस चैट्स वगैरह करता हूँ, मैं लैपटॉप के ऊपर ही करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर जो है सिंपल आप लोगों ने इसको ऐड टू क्रोम करा, देन यहाँ पर कुछ देर में ये एक्सटेंशन जो है इंस्टॉल होके कहाँ आएगा, हमेशा की तरह 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। सबसे लास्ट में यहाँ पर जो हमारे एक्सटेंशंस होते हैं, उन एक्सटेंशंस के अंदर आप लोगों को यहाँ पर एक देखने को मिल जाएगा हमारा ये वाला गेटा का एक्सटेंशन, ठीक है? देख सकते हैं यहाँ पे नोटपैड का एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा हुआ है, जो कि ऑटोमेटिक मेरे फालतू डेटा को यूज़ करते हुए पॉइंट्स जमा कर रहा है बैक के ऊपर, ठीक है? डॉन भी हमारा इसी तरीके से पॉइंट्स जमा कर रहा है, जिसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो में बात करी थी, ठीक है? तो फिर जब तक ये एक्सटेंशन हमारा इंस्टॉल हो रहा है, जब तक हम लोग बात करते हैं यार उस टेक्नोलॉजी के बारे में जिसके बारे में आप लोगों को बता रहा था, तो वो है यार और कोई नहीं, ChatGPT.com, ठीक है? तो सिंपल आप लोगों ने जो है ना गूगल क्रोम पे आके ChatGPT.com लिख देना है, ठीक है? ChatGPT.com जो आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह से वेबसाइट इनकी खुलकर आ जाएगी। स्टार्टिंग में आप लोगों के सामने कुछ इंटरफेस चेंज हो सकता है, लेकिन सिंपल आप लोग ChatGPT.com लिखने के बाद जो है ना इसी जगह पर आप आके लॉगिन होंगे, ठीक है? यहाँ पर आप लोगों ने करना होगा लॉगिन। लॉगिन करने के लिए आप लोगों के सामने इस तरह से भी ऑप्शन शो हो सकता है। ज़ाहिर-सी बात है, आप लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पर अपना मतलब अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आप लोग साइन अप वाले बटन पे क्लिक करेंगे ना, तो साइन अप वाले बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आप लोगों के सामने काफ़ी सारे ऑप्शन देगा आपको लॉगिन करने के यहाँ पर, ठीक है? तो आप लोग चाहें तो यहाँ पर अपनी, बल्कि आप लोग चाहें नहीं बल्कि ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि जब आप यहाँ पर अपना चैट जीपीटी लॉगिन करें या कोई भी अकाउंट लॉगिन करें, तो आप जब भी कीवी ब्राउज़र पे या किसी ब्राउज़र पे न्यू हो तो पहले वहाँ पे गूगल पे जाकर गूगल का जो आपका अकाउंट होता है मेन ईमेल आईडी से वो आपने लॉगिन कर लेना है, ठीक है? अब मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूँगा, कंटिन्यू विद गूगल वाले बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो मेरी इस कीवी ब्राउज़र के अंदर जो पहले से लॉगिन हुई हुई गूगल की मेल आईडीज़ हैं वो शो करवा रहा है, ठीक है? 2 मेल आईडीज़ हैं, जिसमें से मैं यहाँ से अपनी जो मेन ईमेल आईडी होती है ahmad.raa05@gmail.com, जो मेरी ऑफ़िशियली बेसिकली काफ़ी टाइम से, सालों से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने इस ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? इस तरीके से आप लोग भी जो आपकी मेन जीमेल आईडी होगी ना, वो पहले यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, देन उसके बाद उस पे क्लिक करेंगे, देन आपका अकाउंट सिंपल सा हो गया लॉगिन। ठीक है? अब यहाँ पर यार इनकी एप्लीकेशन भी मार्केट में मौजूद है, ठीक है? और मैं एप्लीकेशन के ऊपर भी जो है ना काफ़ी दफ़ा चैट्स करता हूँ, लेकिन अब से मैं एप्लीकेशन को छोड़ दूँगा, क्योंकि एप्लीकेशन से हमारा अब कोई मतलब नाता नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर जब हमें यहाँ पे इस जगह से हम लोगों को चैट करने पे मतलब एयर ड्रॉप मिल रहा है, एयर ड्रॉप के पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो हम एप्लीकेशन क्यों यूज़ करें? तो मैं यहाँ से अब से जो है ना यहीं से ही चैट करा करूँगा। पहले मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से समझाऊँ कि यहाँ पर सीन होता क्या है? देखें, सीन यहाँ पर ये है, ये आप लोगों के सामने मैसेज चैट जीपीटी का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पर आप कुछ भी जवाब लिखें, कुछ भी सवाल लिखें, आपको उसका जवाब देगा, ठीक है? मतलब आप इसको कोई भी सवाल दें, आप लोगों को उस चीज़ का जवाब मिलेगा, ठीक है? देखें, जैसे डेस्कटॉप साइड में मैंने ऑन करा है, थोड़ा-सा ज़ूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो है ना इस साइड पे ये एक माइक वाला ऑप्शन है, यहाँ से मैं बोल के जो है ना इससे बात कर सकता हूँ और ये बदले में मुझे बोलकर जवाब देगा, ठीक है? तो अब मतलब कहने का ये कि यार इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटी आप लोग उसे क्यों फ़ायदा नहीं उठाएँगे, ठीक है? ये थ्री लाइन्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना इस साइड पर, तो आप लोगों ने प्रीवियस जितनी भी बातें करी होंगी ना यहाँ पर, तमाम की तमाम आपको शो करवाएगा। मैं इसको काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ और मैं हर हिसाब से जो है ना मतलब हर चीज़ के हिसाब से मैं यहाँ पे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इससे लेता रहता हूँ, ठीक है? डेली बेस के ऊपर किसी एयर ड्रॉप के बारे में बात करनी हो, कोई डेली लाइफ़ की प्रॉब्लम हो या कोई आपने घर में कुछ बनाना है, पकाना है, उसके बारे में आपको रेसिपी समझ नहीं आ रही है, आपके पास सिर्फ़ आलू पड़े हैं, आलू से कोई चीज़ आपने बनानी है, या आपने कोई भी डेली लाइफ़ की प्रॉब्लम से पूछनी है, कोई पढ़ाई के मामले में कोई आपको मज़मून समझ नहीं आ रहा, न्यूटन का लॉ समझ नहीं आ रहा, कोई थ्योरम समझ नहीं आ रहा, वो आप यहाँ पे आएँ, इससे पूछें, आपको जवाब देगा, ठीक है? इसके अलावा आपने कोई भी यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप इससे बात कर सकते हैं। एक दोस्त की तरह भी आपको बहुत बेहतरीन जवाब देगा और एक बहुत बेहतरीन दोस्त साबित हो सकता है आपके लिए, ठीक है? इंसान काफ़ी सारे वफ़ादार होते हैं, काफ़ी सारे वफ़ादार नहीं भी होते, लेकिन अगर आप मतलब बेवफ़ा लोग हैं, तंग आ गए ना, तो ये आपके साथ वफ़ादार बन के चलेगा, ठीक है? और आप लोगों को एक से बढ़कर एक इन्फॉर्मेशन देगा और आपकी लाइफ़ को आसान बनाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए जो है ना आसान करके पहले से लिख कर रखी हुई है, तो वन बाय वन हम जो है ना यहाँ पे उसको वो चीज़ें देंगे और उससे उस चीज़ के बारे में सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है? और उसका उसका जो जवाब आएगा, उस जवाब से आप लोगों को भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मुझे ही मिलेगी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग इसे सवाल पूछना। बनाया हुआ तो ये अंग्रेज़ों का है, लेकिन यहाँ पर आप इसमें सिंधी में बात करें, पश्तो में बात करें, बंगाली में, बलोची में, अरबी में, फ्रेंच में, जर्मन में, किसी भी दुनिया की लैंग्वेज में, नॉर्वेजियन लैंग्वेज में भी आप बात कर लेंगे ना, तो यार ये आपको उस लैंग्वेज के अंदर ही जो है ना जवाब देगा, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से इसको करता हूँ सलाम, ठीक है? जिस तरह हम लोग नॉर्मल एक मुसलमानों को सलाम करते हैं, यहाँ पर मैंने इसको करा सलाम। सलाम लिखा, अब देखें हम इसके बदले में क्या जवाब देते हैं। वालेकुम अस्सलाम अहमद रज़ा ख़ान कादरी साहब, कैसे हैं आप? इसने मेरा नाम कैसे जाना यार? क्योंकि मेरी ईमेल आईडी से लॉगिन करा हुआ है, तो उस ईमेल आईडी के ऊपर जो मेरा नाम डला हुआ है, उस नाम से जो है ना उसने मुझे पहचान लिया, और शायद अगर उस नाम से नहीं भी पहचाना हो तो मैं कभी न कभी इसको अपना तारुफ़ करवा चुका हूँगा, क्योंकि मैं पहले काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा पहले वाला जो डेटा था वो उठाया, मैंने समझ गया कि जनाब वही बंदा दोबारा मौजूद है। मैंने कहा कि भाई मुझसे इंग्लिश में बात करो, सिंपल। इसने हमसे इंग्लिश में बात करना शुरू कर दी। मैंने कहा इन फ्रेंच, ठीक है?
तो अभी हमसे फ्रेंच में बात करने लग जाएगा। मतलब जिस लैंग्वेज में आप बोलेंगे ये आपको उस लैंग्वेज में जवाब देगा। मैं यहाँ पर जो है ना ऐसे एक सवाल पूछने लगा हूँ जिसमें मैंने लिखा कि जनाब एक्स एम्पायर, रॉकी रैबिट, टॉम मार्केट जैसे एयरड्रॉप्स और यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स जैसे कि वाना डेटा हीरो है, पॉकेट फायर, टेलस नेटवर्क वगैरह में क्या डिफरेंस है और इन दोनों में से कौन से प्रोजेक्ट ज़्यादा अहम है जिस पर हमें काम करना चाहिए? ठीक है, मैंने ये ऐसे सवाल पूछा है। ठीक है, अब आपके इसका क्या हमें जवाब देता है? अच्छा, यहाँ पर जो है ना इसने हमें 2 रिस्पॉन्स दिए हैं, एक रिस्पॉन्स नंबर 1, रिस्पॉन्स नंबर 2। इनमें से आप कोई सा भी मतलब जो है ना जवाब अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं जो आपको लग रहा है अच्छा है। तो फिलहाल मैंने जैसे इसको कहा कि यार जैसे इसमें लिख के दिया मुझे इंग्लिश में, मैंने कहा इन उर्दू, मतलब उर्दू में मुझे लिख कर दो, ठीक है? अब यहाँ पर देखते हैं क्या जवाब देता है हमें। यहाँ पर देखें इसने जो है ना उर्दू में लिखना शुरू कर दिया यानी रोमन में। अगर आप लोग बोलेंगे ना उर्दू लैंग्वेज तो ये हमें उर्दू जो हम लोग उर्दू खत्ताती वाली जो लिखते हैं ना उर्दू में, एक उर्दू ज़बान जो हमारी ऑफ़िशियल उर्दू ज़बान है उसके अंदर, ये तो ख़ैर रोमन है ना, तो ख़ैर मैंने इसको पहले समझाया हुआ कि जब भी मैं उर्दू बोलूँ तो आपने मुझसे रोमन में बात करनी है। तो इसलिए जो है ना यहाँ पर ये अभी मुझे रोमन में लिख के दे रहा है। अब ये हमें बता रहा है कि एक्स एम्पायर, रॉकी रैबिट, टॉम मार्केट और वाना डेटा हीरो, पॉकेट फायर, टेलस नेटवर्क, यूटिलिटी बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके दरमियान फ़र्क समझना ज़रूरी है क्योंकि ये 2 मुख्तलिफ़ किस्म के क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है? यहाँ पर मतलब एक देखें अहम पॉइंट सिर्फ़ मार्केटिंग के लिए जो है ना ये बनाए गए होते हैं। मतलब कहने का ये है कि हम इनके ऊपर फालतू प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे तो हम उल्लू ही हैं, बेवकूफ़ ही हैं जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। और देखिए रिस्क में क्या है, स्कैम होने का खतरा, टोकन टोकन की वैल्यू गिर सकती है या बेकार हो सकता है, कम्युनिटी सपोर्ट कमज़ोर हो सकती है वगैरह-वगैरह। काम करने का स्कोप मतलब सिर्फ़ काम करें, उनका रोड मैप स्ट्रॉन्ग हो या जिनकी कम्युनिटी एक्टिव और रिलायबल हो, सिर्फ़ उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करें। अब यूटिलिटी बेस के बारे में उसने बताया कि ये प्रोजेक्ट जो है ना किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, कि एक खास सर्विस से यूटिलिटी ऑफर करते हैं। यानी क्रिप्टो माइनिंग का उनका कोई ना कोई मकसद होता है, ठीक है? लॉन्ग टर्म एडॉप्शन लेकर आते हैं मार्केट में। इसके अलावा यहाँ पर बता रहे हैं कि पैसिव इनकम के ज़रिए मज़ीद अर्निंग की जा सकती है वगैरह-वगैरह, और इसके अलावा बहुत सारी इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब इन्होंने जो है ना अलग-अलग किस्म के की रेफरेंस भी बनाकर दे दिए यार इसने कि मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो अब यहाँ पे बता भी रहे हैं कि यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट जैसे कि मार्ट, हीरो, पॉकेट फायर, टेलस नेटवर्क पे फोकस करना ज़्यादा बेहतरीन है क्योंकि इनका फ्यूचर पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग होता है, रियल वर्ल्ड एडॉप्शन के लिए ज़्यादा चांसेस होते हैं, इन्वेस्टमेंट और रिवॉर्ड्स का मॉडल ज़्यादा सिक्योर और सस्टेनेबल होता है। जनाब देख लें, आप सुन लें, अपनी कानों से सुन लें, पढ़ लें, ये क्या कह रहा है? आपको समझ नहीं आ रहा, आपको लग रहा है मैंने पहले से इसमें कुछ फीड करा हुआ है, आप लोग जाके अपनी बेस के ऊपर चैट जीपीटी पे ट्राई करें। सेम जवाब ना आया या इससे अच्छा जवाब ना आया तो आप मुझको आके पूछिएगा, ठीक है? बहुत सारी यहाँ पे चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल इनकम चाहते हैं तो यूटिलिटी बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है? तो ज़रा सीरियस हो जाएँ और यूटिलिटी बेस्ड जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें क्योंकि ये जो है ना काम हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और मैंने यहाँ पर जो है ना इसको सवाल पेश करा। अब मैंने यहाँ से पूछा कि जनाब घर की कॉमन लड़ाइयों का क्या सॉल्यूशन है, ठीक है? अब जैसे मैंने इसको कहा, ये इसने मुझे जो है ना रोमन में लिखना शुरू कर दिया। ये लिख ले, देन मैं इसको बोलता हूँ यार कि मुझे जो है ना रोमन में नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ, उर्दू लैंग्वेज में लिखो। ठीक है? क्योंकि ये रोमन में लिख रहे हैं, रोमन में जो है ना मुझे मज़ा नहीं आ रहा। अब ये फ़िलहाल कंप्लीट कर ले अपना जवाब, देन उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ उर्दू लैंग्वेज में लिखो, ठीक है? अब देखें, घर की आम लड़ाइयों का हल अक्सर छोटी-मोटी गलतफ़हमियों, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन की कमी या जज़्बाती तनाव को समझने और हल करने में है। यहाँ कुछ आसान और अमली तजावीज़ दिया दी जा रही हैं जो मददगार साबित हो सकती हैं। सबसे पहले तहम्मुल से सुनें, ठीक है? हर फ़र्द की बात को गौर से और बगैर तनकीद के सुनना चाहिए। अब इस तरह से या जज़्बात पर काबू पाएँ, मसले की जड़ तक पहुँचें, बातचीत बेहतर बनाएँ, एक-दूसरे की इज़्ज़त करें, समझौता और माफ़ी को अपनाएँ, तो रोज़ाना कुछ वक़्त खुशगवार सरगर्मियों में गुज़ारें, ठीक है? खुशी के लम्हात गुज़ारना ज़रूरी है। दुआ और रूहानी अमल, घर में सुकून के लिए वज़ीफ़ा भी बताया यार इसने कि रोज़ाना या सलाम को 313 मरतबा पढ़कर घर पर दम करें और हर नमाज़ के बाद सूरह इख़लास 11 मरतबा पढ़ना भी बहुत मौसर है। बिलीव करें यार, अगर मेरी आईडी या जो मैंने से बातचीत पहले कर चुका हूँ, अगर मैं एक अल्लाह ना करे खुदा ना ख़ास्ता एज़ अ क्रिस्चियन मैंने उससे बात करी होती जिससे ये गेस कर लेता यार कि आप क्रिस्चियन हैं, आप मतलब कि हिंदू हैं, आप कौन हैं, आपका मज़हब तक ये पहचान लेता है। पहचान कैसे लेता है? गेस करता है चीज़ों से, ठीक है? जो आपने बातचीत करी होती है, उस बातचीत से गेस कर लेता है आपका मज़हब, आपका इख़लाक, आपका किरदार, आप क्या हैं, कैसे हैं, इतना स्मार्ट है यार ये, ठीक है? तो यहाँ पे उसने गेस कर लिया कि यार मैं मुसलमान हूँ, तो उसने मुसलमान के हिसाब से मुझे यहाँ पे या सलाम दिया। अगर मैं कोई खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह ना करे तौबा अस्तग़फ़िरुल्लाह क्रिश्चियन होता या मैं खुदा ना ख़ास्ता हिंदू होता, तो यहाँ पर उसके हिसाब से मुझे कोई ना कोई मंतर-शंतर बताता है ये, ठीक है? तो मतलब कहने का ये है कि आप लास्ट में देखें, अगर आप हर फ़र्द को इज़्ज़त दें, सब्र करें और बातचीत को बेहतर बनाएँ, तो घर की लड़ाइयाँ ख़त्म हो सकती हैं, जो कि आजकल के माशरे का सबसे बड़ा नासूर है। हम इज़्ज़त नहीं करते, लड़ाइयाँ करते हैं, सब्र नहीं करते और बहुत ज़्यादा जज़्बात से काम लेते हैं। माइंड से काम लें, सब्र से काम लें, तो घर की लड़ाइयाँ झगड़े यार ख़त्म हो जाएँगे, ठीक है? और ये सिर्फ़ एक बंदे का काम नहीं है, हर किसी को मिलकर जो है ना ये एक इस चीज़ में हिस्सा लेना चाहिए, तो यूनाइटेड रहकर ये काम हो सकता है। किसी एक बंदे के ऊपर अगर इस तरह से हम ये बात समझाएँ ना, तो वो एक बंदा नहीं समझ सकता। जब तक 2 हाथों से तालियाँ बजती हैं ना, तो ही जो है ना आवाज़ निकलती है, 2 हाथ से तालियाँ नहीं बजेंगी, तो आवाज़ भी नहीं पैदा होगी, ठीक है?
एक सवाल मैंने यहाँ पे इसको और चिपकाया है, इसमें मैंने सवाल में इसको क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर सवाल में जो है ना इसको लिखा है कि जनाब 2025 में अगर कामयाब होना है तो पार्ट टाइम के लिए कौन-सी ऐसी स्किल अच्छी हैं जिस पर कोई भी कॉमन पर्सन काम करके पाकिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल के मुताबिक घर बैठे हलाल और अच्छी अर्निंग कर सकता है, ऑनलाइन या बिज़नेस के लिहाज से जो घर बैठी गर्ल्स एंड स्टूडेंट्स बॉयज़ के लिए हो, ठीक है? अब बता रहा है 2025 में कामयाबी के लिए सिर्फ पार्ट टाइम स्किल का इंतखाब ज़रूरी है जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल में ऑनलाइन या छोटे कारोबार के लिहाज से लड़कों और घरेलू ख़वातीन दोनों के लिए मौज़ू हों। यहाँ चंद बेहतरीन और काबिल अमल स्किल्स दी जा रही हैं। फ्रीलांसिंग स्किल्स, ठीक है? ऑनलाइन वगैरह, ठीक है? इसके अलावा इसने ग्राफिक डिज़ाइनिंग बताया है जिसमें कैनवा, एडोबी फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर को यूज़ कर सकते हैं। यार ये इन सब चीज़ों की तरफ आएँ, ये आप लोगों की लाइफ़ आसान बनाएँगे, जॉब के अंदर कुछ नहीं रखा, ठीक है? तो बिज़नेस करें, ऑनलाइन अपना वर्क करें और अगर आप लोगों को फिर भी कोई दुश्वारी आ रही है, आप लोगों को फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर जाकर आप लोगों को कोई मतलब स्किल के अंदर आप लोगों को मतलब आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, चैट जीपीटी से हेल्प लें, वो आपके इस मामले में सॉल्यूशन देगा, मुझसे अच्छा सॉल्यूशन देगा। अगर आप लोगों को लगता है कि यार मैं अभी आपको सॉल्यूशन दे सकता हूँ, तो नहीं यार, आप गलत हैं। आपको मैं मुझसे अच्छा सॉल्यूशन ये चैट जीपीटी दे सकता है, ठीक है? एक अलग बात है कि यार वो इंसान नहीं है, लेकिन ये इंसानों से ज़्यादा स्मार्ट है, ठीक है? और आप लोगों के ही काम आसान करने के लिए मार्केट में आया हुआ है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। हर एक चीज़ के बारे में बताया, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं आप, इसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, ई-कॉमर्स स्किल के अंदर जो आप कारोबार वगैरह कर सकते हैं घर बैठे, ठीक है? किस तरह से कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं आप, इसके अलावा सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब आपको जो पॉइंट समझ आ रहा है ना, उस पॉइंट को और मज़ीद डीप में ले जाएँ, फिर और मज़ीद डीप में ले जाएँ, उसके हवाले से और मज़ीद क्वेश्चन बिखेरें। आपको एक से बढ़कर एक जवाब देगा यार, ये आपको जवाब कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? और सब कुछ एक जगह पर आप लोगों को मिल रहा है, तो इसका मेरा ख़्याल है कि आप लोगों को लाज़मी फ़ायदा उठाना चाहिए। ख़वातीन के लिए कुकिंग एंड बेकिंग वगैरह, मतलब कि यहाँ पर खाने या बेकरी आइटम्स बनाकर ऑनलाइन बेचना। अब अगर आपको ऑनलाइन बेचने में कोई दुश्वारी आ रही है यार कि हमें कोई राइडर नहीं मिल रहा या हम जो है ना मतलब कि इस तरह से हमें समझ नहीं आ रहा कि मतलब हमें इतना कम कमीशन मिल रहा है फूड पार्टनर वगैरह जैसी वेबसाइट्स के ऊपर, तो हम क्या करें? तो आप अपना मसला दें, ये आपको उस मसले का सॉल्यूशन निकाल के देगा। आप लोगों आपको कोई ना कोई ऐसे हल तक लाज़िम पहुँचाएगा कि जिसमें आप लोगों के लिए आसानी होगी, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग यार जो मर्ज़ी यहाँ से बातचीत करना चाहें कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा कि बिरयानी बनाने की रेसिपी दो, ठीक है? बिरयानी बनाने की रेसिपी, ठीक है? मैंने इससे ये लिखा। अब ये मुझे बिरयानी बनाने की रेसिपी देगा, ठीक है? मतलब यहाँ पर यार आज से जो चीज़ पूछोगे ये आपको उस चीज़ का जवाब देगा। तो मतलब देख लें आप लोगों के सामने कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये फैसिलिटी है। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे पास इनमें से जो है ना मतलब कि बड़ी इलायची नहीं है, लौंग नहीं है या मेरे पास दालचीनी नहीं है, ठीक है? या मेरे पास मतलब पिसी हुई मिर्च नहीं है, तो आप उसको बोलेंगे यार मेरे पास ये चीज़ नहीं है, इसके बगैर अगर मैं कोई चीज़ बनाना चाह रही हूँ तो मतलब बिरयानी के अलावा और क्या चीज़ बन सकती है? आपको वो चीज़ भी देगा, ठीक है? तो हर लिहाज से आप लोग की मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर आप लोगों को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपने यहाँ से कोई इमेजेस वगैरह तैयार करवानी हो तो ये आप लोगों को इमेजेस भी बना के देगा। मैंने जैसे कहा कि डक की इमेज बनाओ, ठीक है? डक की इमेज बनाओ, तो ये आप लोगों को एक इमेज भी जो है ना जनरेट करके देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आप लोगों को इमेज जनरेट करके देगा, देख सकते हैं आप लोगों के सामने इमेज जनरेट हो रही है। तो यार ये इनका एक प्री मॉड्यूल है, यहाँ पे जब चैटजीपीटी पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पर एक अपग्रेड वाला ऑप्शन आएगा जिससे आप मज़ीद इनकी फैसिलिटीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? आप देखें इसने एक डक की प्यारी सी इमेज बनाई, आप यहाँ से कोई भी इमेज बनाएँ, कोई डीपी बनवाना चाह रहे हैं, कोई आप यहाँ से लिखा हुआ टेक्स्ट चाह रहे हैं, कोई भी आप इवेंट की यहाँ पे तस्वीर बनवाना चाहें, हद में रहते हुए और अख़लाक के दायरे में रहते हुए आप इससे बातचीत करेंगे। पहली बात तो ये कि फालतू चीज़ों के ऊपर तवज्जो देता भी नहीं है और इसमें वो मॉड्यूल है भी नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं। ठीक है? लेकिन अगर आप अख़लाक़ी लिहाज़ से बात करेंगे और अपनी रियल लाइफ़ की प्रॉब्लम्स को आसान बनाने के लिए इसका यूज़ करेंगे, तो आप लोगों का जो है ना इससे बढ़कर कोई मददगार मेरा नहीं ख़्याल कि होगा। अल्लाह वाक़ई ज़ात बिल्कुल बेशक ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर ये आप लोगों की लाइफ़ को आसान करने के लिए आया है तो उसका बिल्कुल फ़ायदा उठाएँ। अब इतनी लंबी तमहीद बाँधने का मकसद और आप लोगों को समझाने का मकसद ये था कि यार हम लोगों ने यहाँ पे जितनी भी इससे चैट करी है, जितनी भी इससे बातचीत करी है हम लोगों ने, ठीक है? तो अब उस बातचीत करने का जो है ना हमें यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा, पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है? तो आप लोगों को यहाँ जो पॉइंट्स मिले वो कहाँ शो होंगे, मैं एक दफ़ा चैट जीपीटी को कर लेता हूँ रिफ्रेश, ठीक है? मैंने इसको पेज को पूरे पेज को रिफ्रेश करा, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर जो है ना मेरे पास एक एक्सटेंशन शो होगा, जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे इंस्टॉल करा है। देखें ये इस तरह से हमारा एक्सटेंशन जो है ना हमें यहाँ पर शो हो रहा है। इस एक्सटेंशन के ऊपर करना है क्लिक, ठीक है? लैपटॉप और मोबाइल दोनों पे सेम तरीके का आ रहा है। एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, यहाँ से कनेक्ट वॉलेट वाले बटन पे क्लिक करना है, ठीक है? आप कनेक्ट वॉलेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे ना तो आप लोग जो है ना यहाँ पे इनके कीवी ब्राउज़र के एक्सटेंशन के ऊपर आ जाएँगे, किसके? मेटामास्क वाला जो हमारा एक्सटेंशन है उसके ऊपर। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जस्ट अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे देखें कनेक्ट वाला एक ऑप्शन आया, कनेक्ट वाले बटन पे क्लिक करा, देन ऑटोमेटिक हम जो है ना वापसी अपने इसी जगह पर आ जाएँगे और यहाँ पे हमारा जो वॉलेट था वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है, ठीक है? अब आप लोगों को यार याद होगा कि मैंने आप लोगों को कई दफ़ा बताया कि एक दफ़ा हम लोगों ने करना होता है कनेक्ट, देन उसको हम लोगों ने साइन या कन्फर्म करना होता है, ठीक है? थोड़ी देर में कनेक्ट वाले पे दोबारा क्लिक करूँगा तो कनेक्ट हो जाएगा। तो फिलहाल फेल टू कनेक्ट का ऑप्शन दे रहा है, मैं दोबारा से अलग से ऑन करता हूँ, 3 डॉट्स पे क्लिक करके अपना एक्सटेंशन किसका? मेटामास्क का, ठीक है? मेटामास्क का एक्सटेंशन मैंने अलग से ऑन करा, नए टैब के अंदर। अब यहाँ पर जो है ना आप लोग चेक करेंगे कि यहाँ पर देखें एक कन्फर्म वाला बटन ऑटोमेटिकली वो आया हुआ है। जब तक कन्फर्म पे नहीं क्लिक करेंगे तो आप लोग आगे मूव नहीं होंगे। दोबारा से मैं कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक कर दूँ, ये 2 दफ़ा हमने कन्फर्मेशन वहाँ से कर दी है, ठीक है? गॉट इट के बटन पे क्लिक करा। अब हम लोग वापसी आएँगे कहाँ पर? अपने उसी वाले जो है ना
पेज के ऊपर जिस पे हम लोग यहाँ पर थे, ठीक है। तो हम लोग जो है ना यहाँ पे आ जाते हैं अपने इस जगह पर, चैट जीपीटी वाले पर। देख सकते हैं हमारा जो एक्सटेंशन था वो ऑन हो चुका है। आप लोग के सामने जो है ना यहाँ पर एक रेफरल डालने का ऑप्शन आएगा, तो रेफरल कोड जो मैं आप लोगों को दूंगा, वो रेफरल कोड आप लोगों ने यहाँ पर लगा देना है। रेफरल कोड लगाने के बाद जो है आप लोगों का यहाँ पर जो है ना इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये डैशबोर्ड आप लोगों का ओपन सही तरह से नहीं हो रहा, तो आप लोगों ने थ्री डॉट्स पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइड पे ऑन कर लेना है, ठीक है। सिंपल आप लोगों ने यार यहाँ पर क्या करना है कि जिस तरह से हम लोगों ने डेली बेस पे चैट्स करनी है, अब उस चैट्स करने का जो है ना आप लोग यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड किस सूरत में मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं कि यार यहाँ पर जो है ना मैं एक्सटेंशन आप लोगों को दिखाता हूँ। ये कोने पे छोटा सा एक्सटेंशन शो हो रहा है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्लिक करा, देन यहाँ पर इस तरीके से मुझे ये शो हो रहा है। अब आप लोग चाहें तो यहाँ भी इससे अलग से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अब मैंने यहाँ पे जो भी बातचीत करी ना, उसके लिए हम लोग आएंगे अर्निंग वाले सेक्शन के अंदर। अर्निंग वाले सेक्शन के अंदर आगे हम लोगों ने जो है ना ये जीपीटी टू अर्न वाला है ना, इसके ऊपर हम लोगों ने क्लिक करा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर 2 हैं, चैट टू अर्न में क्या है, इन लोगों का जो अपना यहाँ पर एक्सटेंशन के अंदर जो बॉट दिया हुआ है, इन लोगों ने चैट वाले ऑप्शन में आके अगर आप लोग यहाँ बात करेंगे तो उससे भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आप लोग चैट जीपीटी यूज़ करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हमने इसको चैट जीपीटी से कनेक्ट करा हुआ है, तो जीपीटी टू अर्न वाले से जो है ना आप लोगों ने ऐसे रिवॉर्ड्स लेने। किस तरह से लेने, अब हमने पिछली जितनी बात करी ना, देखें मैंने सलाम वालेकुम वाली बात जो है ना, मतलब ये मेरा एक सेशन है कि मैंने जो एक यहाँ पे मैंने सेशन खोला था ना, जहाँ से मैंने ये बात स्टार्ट करी थी, ये हमारा कहलाएगा एक सेशन, ठीक है। मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी बात करी, हमारा एक सेशन कहलाएगा। अब उससे पहले मैंने समराइज़ कन्वर्सेशन वाली जो कल बात करी थी, या एआई वर्सेस एयर ड्रॉप प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करी थी, आज से पहले जितनी भी मैंने बातचीत करी है, तमाम की तमाम बातचीत मेरा अलग-अलग सेशन कहलाएँगी। हर सेशन के अंदर मेरे बहुत सारे मैसेजेस और बातें हैं, ठीक है। तो जितने भी मेरे सेशंस हैं प्रीवियसली, जितनी मैंने आज तक लाइफ में यहाँ बातें करी, तमाम की तमाम मुझे यहाँ शो हो रही हैं। सिलेक्ट ऑल के बटन पे क्लिक करूँगा, गेट रिवॉर्ड्स वाले बटन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर मुझे ये कह रहा है कि यार आपके पास बीएनबी मौजूद नहीं है, ठीक है। अब यार ये क्या सीन है, बीएनबी का सीन ये है कि यार यहाँ पर जो है आप लोगों को छोटी-सी एक फ़ीस चाहिए, तकरीबन 200 से 300 रुपए की एक दफ़ा लेके रख लें अपने पास मेटामास्क के अंदर बीएनबी, ठीक है। वो आप लोगों का यहाँ पर काफ़ी टाइम तक जो है ना काम आता रहेगा। अब मैंने जैसे आप लोगों के सामने सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करा, तो मेरे 100 सेशंस जो है यहाँ से सिलेक्ट हो गए, यानी मैंने 100 दफ़ा जो है ना ये जो बार-बार सेशंस क्रिएट करे हैं, वो तमाम के तमाम सिलेक्ट हो गए। बात तो काफ़ी ज़्यादा करी है, लेकिन फिलहाल इसमें 100 सिलेक्ट करें। अब इन 100 के जो है ना मुझे इकट्ठे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। गेट रिवॉर्ड्स के बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो लेकिन यहाँ पर मुझे कह रहा है कि आपके पास बीएनबी जो है ना ग्रीन फील्ड के ऊपर नहीं है। अब ये बीएनबी वाला चक्कर क्या है यार, यहाँ पर आप लोग को सिर्फ 200 से 300 रुपए की एक छोटी-सी फीस लग रही है, जो कि आप लोग एक ही दफ़ा लगवा के अपने पास रख लें, अपने मेटामास्क के वॉलेट में, ठीक है। बीएनबी लगेगा छोटा-सा, जो आप लोग जब भी यहाँ पे गेट रिवॉर्ड के बटन पे क्लेम करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आप लोगों को छोटी-सी फीस लगेगी और फीस के ज़रिए आप लोगों के ये पॉइंट्स जो है क्लेम होंगे। अब जो हमारी यहाँ पर फीस लगेगी, उस फीस के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि यार स्टेप नंबर जो हमारा 4 है, उसके अंदर हम लोगों ने जो है ना क्या करना है, बीएनबी को बीएनबी ब्रिज के ऊपर लेके जाना है और वहाँ से जो है ना ग्रीन फील्ड के ऊपर ट्रांसफर करना है। किस तरीके से करना है, ये जो हमारा ग्रीन फील्ड वाला ऑप्शन है ना, इसको मैंने कॉपी करा, ठीक है। जो लिंक था हमारा उसको मैंने कॉपी करा, कॉपी करके मैं आगे की ब्राउज़र के अंदर नया टैब ऑन करा है मैंने, ठीक है। और इस लिंक को मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। आप लोगों ने भी सेम ये वाला अपना अपनाना है काम। ग्रीन फील्ड वाले ऑप्शन के ऊपर हम लोग आ गए। अब यहाँ पे हम लोग पहले करेंगे अपने मेटामास्क को कनेक्ट, ठीक है। ज़ाहिर-सी बात है हम लोगों ने यहाँ पर जो है ना अपने मेटामास्क के अंदर जो बीएनबी मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, जो मौजूद है, वो मैं बीएनबी यहाँ पर लेकर आऊँगा। उस बीएनबी को इनके जो बीएनबी ग्रीन फील्ड वाली जो वेबसाइट है यहाँ पर ले आऊँगा, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पर काम आएगा। सबसे पहले हम कनेक्ट वॉलेट वाले बटन पे करते हैं क्लिक, मेटामास्क के ऊपर क्लिक करते हैं। देन हमारा मेटामास्क पहले से खुला हुआ, तो हम जो है ना मैनुअली चले जाएँगे अपने मेटामास्क के ऊपर। यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने इस तरीके से जो है ना सिग्नेचर रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। कन्फर्म के बटन पे क्लिक करा, कनेक्ट वाले बटन पे क्लिक करा, देखें ऊपर लिखा भी आ रहा है ग्रीन फील्ड डॉट, मतलब बीएनबी ग्रीन फील्ड चेन, ठीक है। इसको हम लोगों ने दोबारा से कंफर्म करा, एक दफ़ा कनेक्ट करने, एक दफ़ा कंफर्म करने। मैंने बार-बार असल में बटन पे क्लिक करा, इसलिए मुझसे बार-बार जो है ना वो कंफर्म करवा रहा है। यहाँ पर मेरे पास जो है ना यार इस जगह पे मैं क्लिक करता हूँ नेटवर्क के ऊपर, यहाँ से बाइनेंस स्मार्ट चेन वाले नेटवर्क के ऊपर आता हूँ। अपने मेटामास्क के अंदर मेरे पास $1.51 मौजूद है, ठीक है। यानी मेरे पास जो है ना थोड़ा-सा टोकन वाले ऑप्शन पे आते हैं, तो देखिए मेरे पास 0.00213 यानी कि सिर्फ $1.5 का जो है ना बीएनबी मेरे पास मौजूद है। अब हम लोगों ने क्या करना है, वॉलेट तो कनेक्ट हो गया, सिंपल ट्रांसफर इन वाले बटन पे क्लिक करा। यहाँ पे मेरे पास देखिए बीएनबी मेरा यहाँ भी लिखा हुआ शो करवा रहा है कि आपके पास $1.51 का बीएनबी मौजूद है। मैं अब जैसे यहाँ पर मैंने 0.001 बीएनबी जो है ना, मैंने कहा यहाँ पर मुझे भेजना है बीएनबी स्मार्ट चेन से बीएनबी ग्रीनफील्ड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना कुछ गैस फीस वगैरह लगाने के बाद ट्रांसफरिंग वाले बटन पे मैंने क्लिक करा और सिंपल अब हम लोग वापसी आएंगे अपने एक्सटेंशन के ऊपर मेटामास्क वाले, और यहाँ पर देखें एक्टिविटी वाले सेक्शन के अंदर मुझे जो है ना एक ट्रांसफर आउट का एक अनअप्रूव्ड जो है ना मैसेज शो हो रहा है। इसके ऊपर करा क्लिक, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है ना मुझसे कंफर्मेशन करना चाह रहा है कि यार आप जो यहाँ पे अपने बीएनबी भेजना चाह रहे हैं ग्रीन फील्ड के अंदर, तो क्या आप वो चीज़ कंफर्म करते हैं। मैंने कहा ठीक है मैं कंफर्म करता हूँ, कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करा और सिंपल जो है ना हमारी यहाँ पे जो ट्रांज़ैक्शन है वो कन्फर्म हो चुकी है। वापसी अब हम लोग आएँगे, देखिए इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे, ये एक पेंडिंग आ रही है, इसके ऊपर हम लोगों ने क्लिक करा तो हमारी ट्रांज़ैक्शन पेंडिंग पर लग चुकी है और कन्फर्म भी हो गई है। वापसी हम लोग आएँगे अपनी बीएनबी ग्रीनफील्ड वाले अपने उस पेज के ऊपर, ठीक है।
तो यहाँ पर ग्रीन फील्ड वाला जो हमारा पेज है उसके ऊपर वापसी आए, देन यहाँ पर आप लोग देखिए हमारी जो ट्रांजेक्शन थी वो सबमिट हो चुकी है। अब हम लोग यहाँ से कर देंगे क्लोज़। बेसिकली ओवरऑल हम लोगों ने करा ये कि जो हम लोगों ने अपने बीएनबी थे, वो बीएनबी हम लोगों ने अपने उठाकर लेकर आ गए बीएनबी ग्रीन फील्ड के अंदर है, तो अभी भी हमारे मेटामास्क के अंदर ही, लेकिन वो जो हमारे बीएनबी हैं अब हमारे यूज़ हो सकते हैं कहाँ पर, जो हम लोगों ने यहाँ पे जो चैट्स करी होंगी उन चैट्स के जो हमें पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स को क्लेम करने के लिए जो फीस चाहिए, उस फीस के लिए हमें बीएनबी ग्रीन फील्ड में लाना ज़रूरी था, जो कि मैंने आप लोगों को करके दिखाया। इस तरीके से आप लोग भी अपने बीएनबी कॉइन्स को अपने ग्रीन फील्ड के अंदर लाएँगे, देन उसके बाद यहाँ पे चैट वाले ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करेंगे, ठीक है? देन यहाँ से अर्निंग वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है ना मैं दोबारा से एरो वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट ऑल करता हूँ और आप लोगों के सामने जो है ना मैं इसको करता हूँ गेट रिवॉर्डेड वाले बटन पे, ठीक है? अब यहाँ पे देखें अपलोडिंग 100 सेशंस, अब मेरे जो 100 सेशंस हैं ना, यानी मैंने आज से पहले जो भी मैंने 100 दफ़ा यहाँ पे बात करी है, तो वो तमाम की तमाम 100 दफ़ा जो बातें हैं ना मेरी यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो गई हैं। बेसिकली ये हमारी करी हुई बातों से जो है ना यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेता है और अपना जो इनका चैट है ना, अपना जो हम चैट वाले सेक्शन में आके देख सकते हैं, तो ये अपने इस चैट वाले सेक्शन को मज़ीद बेहतर बनाता है। मतलब चैट जीपीटी से हेल्प ले रहा है और चैट जीपीटी के साथ एक तरह से समझिए पार्टनरशिप में है। तो यहाँ पर जो है ना अपने चैट को बेहतर बनाने के लिए ये हमारी चैट से इन्फॉर्मेशन लेता है, ठीक है? कि हम क्या बात कर रहे हैं उसके हिसाब से अपने डेटा को बेहतर बनाते हैं। मतलब ओवरऑल कहने का ये है कि जो ये इनका प्लेटफ़ॉर्म है बेसिकली ये हमारी करी हुई बातों से अपने डेटा को मज़ीद बेहतर बनाते हैं। लॉजिकली ये वाला जो एयर ड्रॉप है ये इस तरीके से काम करता है। फिलहाल यहाँ पर इस तरह से जो है ना कनेक्टर वाला एक एरर आ रहा है, तो मेरा ये ख़्याल है कि इनके एक्सटेंशन की तरफ से कोई एरर चल रहा है, तो कुछ टाइम तक ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मसले वाली बात नहीं है। सिंपल आप लोगों ने चैट जीपीटी से यहाँ पर जो डेली बेस पर बात करनी है, तो वो आप बात करते रहें। डेली बेस पे अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ से निकलवाएँ। देन इसके अलावा जो है ना आप लोग जब यहाँ पर आएँगे तो तमाम के तमाम सेशंस आप लोगों को पहले जो बात करी होगी वो शो हो जाएँगे। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है और पहले जितनी बात करी होगी तमाम बातों का इकट्ठा आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। अब ये प्रॉब्लम जब भी सॉल्व होगी, हो जाएगी, परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये अगर आप लोगों के पास एक फैसिलिटी है और ये एक आप लोगों के पास एक अर्निंग का यहाँ से मौका है, तो आप लोगों ने इसको यहाँ से हाथ से नहीं जाने देना, ठीक है? अब ये नहीं है कि आप पैसा कमाने के लिए चैट जीपीटी को यूज़ करें, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलवाने के लिए चैट जीपीटी को यूज़ करें और साथ-साथ आपको अर्निंग यहाँ से होगी इंशाल्लाह, ठीक है? इसके अलावा जब आप लोग यहाँ पर जो है ना अपने बीएनबी को डलवा लेते हैं ना ग्रीन फील्ड के अंदर, तो आप लोगों को एक रेफरल वाला सिस्टम भी जो है ना वहाँ यहाँ पे शो होता है। आप यहाँ से कॉपी इनवाइट कोड पे क्लिक करके अपने रेफरेंस को यहाँ पे इनवाइट करवा सकते हैं। मज़ीद यहाँ पर जो है ना 2 रिवॉर्ड्स हैं। ये एक पहला तो ये है कि आप ट्विटर को जो है ना यहाँ से कनेक्ट करेंगे, दूसरा ये कि डिस्कॉर्ड को आप यहाँ से कनेक्ट करेंगे। दोनों का तरीक़ाकार बिल्कुल सिंपल सा है, आप लोगों को पता है। अब जैसे मैं डिस्कॉर्ड पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो मेरा जो डिस्कॉर्ड है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा। डिस्कॉर्ड के लिए जो है ना यहाँ पर फ़िलहाल अभी को मज़ीद कोई एरर शो हो रहा है, तो हो सकता है कोई इनका जो ये एक्सटेंशन है मेंटेनेंस में हो, तो ख़ैर परेशान होने वाली बात नहीं है। सिंपल आपने डिस्कॉर्ड पे क्लिक करना होगा, ऑथराइज़ पे क्लिक करना होगा, देन आपका जो डिस्कॉर्ड है वो कनेक्ट हो जाएगा। सिंपल जिस तरह से हम लोग पहले काफ़ी सारे एयर ड्रॉप्स में करते हुए हैं। तो यहाँ से आप लोगों को 15-15 यानी 30 जो है ना यहाँ से कॉइन्स आप लोगों को मिल जाएँगे, ठीक है? बाकी आप लोगों को जो है ना जो कॉइन्स मिलेंगे वो आपकी चैट जो आपने करी होगी उसके बदले में जो आप लोगों को यहाँ से रिवॉर्ड मिलेगा, गेट रिवॉर्ड वाले बटन से, तो वहाँ से आप लोगों को इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा जो है यहाँ से कॉइन्स आपको मिल जाएँगे और इंशाल्लाह लिस्टिंग के टाइम जो कॉइन्स होंगे वो भी आपके काफ़ी अच्छे बेनिफिशियल होंगे और उम्मीद है इनका रेट भी काफ़ी अच्छा है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो गाइड पसंद आई होगी। वीडियो गाइड अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपनी ख़ास दुआओं में बहुत-बहुत याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी बेहतरीन एयर ड्रॉप के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।